तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि फिजिक्स के पेपर की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है, स्टार्ट हो रही है और आप पूरे एंथुजियाज्म के साथ अपने एग्जामिनेशन में परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बस सिलेबस जैसे जिस तरह से हमने डे वाइज शेड्यूल दिया है, चाहे वैसे कीजिए, चाहे आप जिस तरह से प्रोग्राम्ड हैं, आप जिस तरह से आपको कंफर्टेबल है, आप उस तरह से कीजिए। लेकिन एक पर्टिकुलर शेड्यूल जरूर होना चाहिए जहां रिवीजन का पैटर्न भी आपका मेंटेन होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब जब एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो कई बार हर एक बच्चा उतने थ्रस्ट के साथ इन पेपर की तैयारी कई बार नहीं कर पाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो इस वक्त फिजिक्स में हाईली अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, जिनको ये नहीं मालूम पड़ रहा होगा कि भाई क्या करें, ये तो टॉपिक ही बिल्कुल नया है, साल भर हमने कुछ देखा ही नहीं, फिर भी टॉपिक बिल्कुल नया है, अब क्या करें, इन 5 दिन के अंदर क्या करें। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि इन 5 दिनों के अंदर हम एग्जाम पास कर सकते हैं, हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं? क्या कुछ ऐसा यहां पर किया जा सकता है? देखें, कहने की बात है कि अगर हम ठान लेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ये बात भी श्योर है। अगर आपने ठान लिया कि आपने पास होना है, अगर आपने ठान लिया कि आपने इन पेपर्स को बहुत इजीली निकाल डालना है, तो डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। बस बात यह है कि जो आपने सोचा है उसको एग्जीक्यूट करना है, जो ड्रीम्स हैं वो सामने लेके आने हैं। इस वक्त कुछ बच्चे गम उदास बन के बैठे हैं। आपको याद होगा हमने अपने लेक्चर्स में 3 तरह के बच्चे बताए थे। गम उदास, जो परेशान है, नहीं हो पा रहा, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, गम उदास टाइप का बच्चा। एक हमने बताया था हसीन ख्वाब टाइप का बच्चा, जो हमेशा ख्वाबों में रहता है, भाई हो जाएगा, सोच लेंगे, पास हो जाएगा, कर लेंगे, दोस्त हेल्प करेंगे, एटसेट्रा। और एक होता है खुश मिजाज बच्चा, जो रियलिटी में जीता है, जो तैयारी भी करता है, उसके हिसाब से परफॉर्म भी करता है और उसके हिसाब से उसको सक्सेस भी मिलती है। तो 3 तरह के बच्चे, गम उदास, हसीन ख्वाब, खुश मिजाज। तो यहां पर अभी हम ये बताने के लिए आए हैं कि गम उदास टाइप के बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं हो पा रहा, या किसी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से, किसी चोट की वजह से वो कुछ अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन एग्जामिनेशन सामने है, एग्जाम में अपीयर होना है, तो ऐसे केस में उन्हें क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा हम जान लें। थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो बात बन ही जाएगी। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब जो मेथड आपको बताऊंगा उसमें आप कम से कम 70 में से 40 मार्क्स तक तो आप पहुंच ही सकते हैं, और प्रैक्टिकल अगर मिला लें तो 65 नंबर के आसपास तो आराम से आप जा सकते हैं। लेकिन बताए की बातों पे आपको एग्जीक्यूशन करना होगा। सबसे बढ़िया बात है साइंस सब्जेक्ट की कि प्रैक्टिकल के मार्क्स भी आपके पास आते हैं, लगते हैं, और बोर्ड में इस तरह का पैटर्न है कि भाई 25 मार्क्स तो हर बच्चे के आ ही सकते हैं अगर उन्होंने लिखा सही ढंग से है, अगर प्रैक्टिकल असेंबल सही ढंग से किया है, तो 25 मार्क्स तो वहां पर उस बच्चे को मिल ही सकते हैं। अब 25 मार्क्स के अराउंड, या 20 to 25 के अराउंड हम मान लें कि भाई बच्चे के पास मार्क्स आ चुके हैं, इतने नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ये आप सोच लीजिए। अब ये नंबर आपके खाते में है, आपके पास है। अब थ्योरी में क्या क्या तैयारी करेंगे? थ्योरी में आप सबसे पहले ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का चैप्टर उठाएंगे। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। डी ब्रोगली वगैरह कंसेप्ट, ड्वेल नेचर का कंसेप्ट, और साथ में एटम एंड न्यूक्लियाई। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, 10 मार्क्स का चैप्टर है। 10 मार्क्स का चैप्टर है। एक्स्ट्रा एनसीईआरटी क्वेश्चन, कोई भी सैंपल पेपर हो वहां से सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और बड़ी आसानी से आप यहां पे 8 to 10 मार्क्स बड़ी आसानी से आपको मिल सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर है ये। हर सैंपल पेपर में क्वेश्चंस के साथ आंसर भी आपके पास अवेलेबल है, लिखा भी हुआ है कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इससे इजियर चैप्टर हर बच्चा कर सकता है, और अभी जितने दिन बचे हैं उतने दिन में तो ये चीजें हो ही सकती हैं। ये आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जितना समय बचा है उतने में आप ये कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो बच्चा पढ़ रहा है, जो वैसे ही एक अच्छे मोमेंटम में है, वो भी इस बात को ध्यान रखे कि इन चैप्टर्स को और अच्छे से करे, ये इजीली हैं, इनको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अगला चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अगर आप सारा कुछ नहीं कर पाए तो भी अगर आप थोड़ा सैंपल पेपर से या एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें
तो जो पिछले सालों के क्वेश्चंस आए हैं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। जो हॉट्स क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर वगैरह में दिए जा रहे हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। तो 7 मार्क्स के अराउंड आपको यहाँ पर मिल सकता है। 7 मार्क्स आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं, जो कि मुश्किल खास बात नहीं होगी। बट यू नीड टू एग्जीक्यूट, आपको इस पे आगे बढ़ना होगा। थर्ड चीज जिस पे आपने आगे बढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, POC, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको आपने जानना है। और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन की जहां तक बात है, 5 नंबर तो आपको मिल ही सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन याद कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखिए कि क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन रिपीट होते आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आपने हर चैप्टर में हर हिसाब से करना ही है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज को अच्छे से करना है। पिछले 2 में हमने कहा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी, लेकिन यहाँ कहेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ ही क्वेश्चंस हैं और उसको आप अच्छे से कर लो। वो क्वेश्चन आपने कर लिए, बात बन जाएगी। और ये 5 मार्क्स, 10 मार्क्स फर्स्ट में हुए, 7 अगले में हुए, 17 और 5 22। पास होने के लिए चाहिए 23, 22 तक हम पहुंच चुके हैं। हम मान ले भाई बच्चा थोड़ी बहुत गलती करता है, 19 पे 18 पे भी आता है, फिर भी अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी आगे की चीजें बाकी हैं बच्चों। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगली चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। 3 मार्क्स यहां पे मिल सकते हैं। EM वेव के यूजेस क्या है? EM वेव के यूजेस बड़ी आसानी से कल के हमने लेक्चर में बताया भी था, और उन्हीं EM वेव के यूजेस, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इनके यूजेस क्या है कोई भी बच्चा बड़ी आसानी से याद कर सकता है। जो बच्चा इंग्लिश को याद कर सकता है, हिंदी को याद कर सकता है, वो बच्चा इन यूजेस को डेफिनेटली याद कर सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहां पर कर लीजिए, आपके 3 मार्क्स के करीब तो यहां पर आ ही जाएंगे। 22 तक पहले पहुंच चुके थे, 3 और आगे कितने हो गए 25 मार्क्स बहुत आसानी से इन 4 चीजों से आपके पास आ जाएंगे। फिर चले करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कम से कम 7 नंबर बच्चा तो 7 नंबर हर बच्चे को मिल सकते हैं। 7 मार्क्स हर एक बच्चा ले सकता है। प्रॉब्लम्स ऑन मीटर ब्रिज, प्रॉब्लम्स ऑन मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, इन प्रॉब्लम्स को कर लीजिए। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को कर लेंगे तो हेल्प आप ही को मिलेगी, और इसके थ्रू आप ज्यादा बेटर से बेटर परफॉर्मेंस भी यहां पर कर पाएंगे, और अच्छे से आप यहां पर चीजों को आप बता पाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑन मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इसका आप ध्यान रखिए। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म अराउंड 8 मार्क्स। 8 मार्क्स में ये आपके पास रहता है। और इसके अंदर देखिए क्या क्या करना है। इसके अंदर आप साइक्लोट्रॉन उसके बारे में जान लीजिए, MCG, एम्पियर सर्किटल लॉ, उसके बारे में जान लीजिए, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में जान लीजिए। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर, इतना पोर्शन, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है। साइक्लोट्रॉन है, MCG है, एम्पियर सर्किटल लॉ है, और उसकी एप्लीकेशन है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स। ये किया जा सकता है, इतना मैनेज किया जा सकता है। और 8 मार्क्स का है, हम मान लेंगे 6 to 8 मार्क्स तो हर एक बच्चे क्या ही सकते हैं। तो अगर आप इन सभी मार्क्स को काउंट करेंगे, टोटल करेंगे, 10 मैंने फर्स्ट वाले में बताए, फिर 7 बताए, फिर 5 बताए, फिर 3 बताए, फिर 7, फिर 8, 40 मार्क्स के अराउंड आप पहुंच सकते हैं। 70 में से 40 मार्क्स। लेकिन अगर आप गम उदासी बन के रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे कि कैसे होगा कैसे होगा, तो हरगिज नहीं होगा। इतना पोर्शन तो आप कर ही सकते हैं, आप इतना पोर्शन तो यहां पे बता ही सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज मिनिमम सिलेबस के थ्रू करके हर बच्चा, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, CBSE का हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कहीं से भी हो, वो डेफिनेटली पास हो सकता है। पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स 70 में से 40 यहां से आ जाएंगे। 40 नहीं आएंगे तो हम मान लें कि गलती कर दी लिखने में, फिर गलती कर दी, अब भाई 30 नंबर तो आ ही सकते हैं, 35 आ ही सकते हैं, ये तो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन एक विश्वास के साथ तैयारी तो करनी होगी आपको। ये तैयारी आप कीजिए, और ये तैयारी अगर आपकी अच्छे से रहेगी तो डेफिनेटली सक्सेस आपके साथ है, सक्सेस आपसे दूर नहीं है। इतना आपने भरोसा रखना है, इतना ध्यान रखना है, और खुश मिजाज बच्चे की तरह रियलिटी में रहते हुए एग्जाम की तैयारी करनी है। अब जो जो चैप्टर मैंने बताए वो आपकी स्क्रीन पे दिए जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और उनको बहुत अच्छे से याद कीजिए। प्रीवियस ईयर से आपको एक रुझान मिल जाएगा
कि भाई ये तरह के क्वेश्चन आए हैं, ये चीजें आई हैं, इससे आपकी तैयारी में आपको मदद मिलेगी। देखें, सीधी सी बात है, मंजिलों की फितरत है कि वो खुद चल के आया नहीं करती, कुछ कदम तो आपको बढ़ाने ही होंगे। तो बढ़ाइए अपना कदम, मंजिलें आपके सामने हैं और तैयारी करते रहिए। डेफिनेटली सक्सेस आपके साथ होगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।